नमो नारायण फ्रेंड्स। आज जो है स्पेशल ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा में हम महादेव की पूजा, जो महाकाल स्वरूप है उनकी पूजा के द्वारा हम इन्हें प्रसन्न करते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में हम अपने जितने भी उपाय करते हैं उनमें से एक उपाय है कि यदि हम ज्येष्ठ पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा के उपरांत यदि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी हमारी मेहनत सफल नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जो भी पूर्णिमा पड़ती है महीने में या 2 महीने में, जितनी भी पूर्णिमाएं पड़ती हैं उन पूर्णिमाओं में हम क्या करते हैं, महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। जब हम महाकाल की पूजा करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, महाकाल जितने भी हमारे ग्रह हैं या ग्रहों के जो दोष हैं उनको दूर करना शुरू करते हैं। जब हम महाकाल की पूजा उनके नाम से करना शुरू करते हैं, जब पूर्णिमा के समय में क्या होता है, ये पूर्णिमा का समय ही पूरा शुभ समय माना गया है। जब इस शुभ समय में हम अपने लिए कुछ करते हैं, यदि हमें लाइफ में कुछ परेशानी है या हमारे काम नहीं बन रहे या हम राहु केतु या किसी ग्रह से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं और बहुत समय से आप कोशिश करने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तो आपको क्या करना है कि इस पूर्णिमा में जो आज पड़ रही है या इसके उपरांत जो पूर्णिमा पड़ेगी, किसी भी पूर्णिमा में आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल और इजी उपाय होते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। आपको पता होगा कि वृक्षों के मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिन उपायों की, जिन पूजा पाठ के द्वारा उन वृक्षों से जो हम अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं तो वो वृक्ष जो प्रकृति देव हैं वो हमें देना शुरू करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा ग्रहों का है, राहु और केतु ग्रह यदि हम पर भारी हैं तो राहु और केतु क्या करते हैं, आपके जो परिश्रम है, जितने भी आपके परिश्रम है, आप ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं पर उनके शुभ परिणाम आने नहीं देते, यानी वो आपके परिणामों को रोक कर रखते हैं। तो इन ग्रहों की दशा आपकी मेहनत के हिसाब से शुभ और अशुभ होती है। जब हम राहु और केतु के विषय में समझते हैं तो ये ग्रह ऐसे हैं, जब हम अपनी लाइफ को स्ट्रगल करने के बाद भी सक्सेस होता हुआ नहीं देखते तो हमारे दिमाग में आता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं या नक्षत्र हैं जो हम पर भारी हैं। तो यदि आप पर राहु और केतु का कुछ ऐसा दशा खराब है तो आप क्या करें, शमी का जो पौधा होता है, शमी का पौधा एक तो अपने घर में लाकर लगा लीजिए। शमी का पौधा अर्थात जो छुई मुई का पौधा होता है उसमें बहुत ही छोटा सा फूल निकलता है। उस फूल को आप हर सोमवार को शिव जी की जो पिंडी होती है उस पर 108 बार प्रदक्षिणा करते हुए चढ़ाइए। आप एक फूल भी चढ़ाएंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा, और यदि आपको 108 पुष्प मिल जाते हैं शमी के तो अच्छा है, आप 108 उन पे चढ़ाइए। शिव जी की जो पिंडी है उनकी प्रदक्षिणा करते हुए उस पिंडी पर आपको शमी के पुष्प को चढ़ाना है। यदि आपके राहु और केतु खराब दशा में हैं, क्योंकि जो शिव जी हैं वो सभी ग्रहों को नियंत्रित करते हैं, तो शिव जी के जो ग्रहों का नियंत्रण है उसमें एक विशेष प्रकार के पुष्प का उपयोग बताया गया है। यदि आपका राहु और केतु की कुछ अवदशा चल रही है तो आपको शमी के ही पुष्प का उपयोग करना होगा। यदि शमी का पुष्प आपके घर पर पौधे लगाने से उत्पन्न होते हैं तो ठीक, नहीं तो आप बाहर से भी लाकर इन्हें चढ़ा सकते हैं। शिव की पिंडी पे प्रदक्षिणा करते हुए इन्हें चढ़ाएं। अब आपके घर में यदि शमी का पौधा नहीं है तो इसे आप एक छोटे से पात्र में लगा कर रखिए और हर पूर्णिमा के दिन शमी के पौधे पे जल चढ़ाइए। किसके द्वारा? चंदन, सफ़ेद चंदन जो होता है उसको आप पानी में डाल दीजिए और उसके द्वारा जो पानी बनता है
उसे आप शमी के पौधे पे अर्पित करिए शिव जी का नाम लेते हुए। देखिए, शमी का जो पौधा है वो शिव जी के कृपा से उत्पन्न है, और जो उनका पुष्प है वो शिव जी को महाकाल जो बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन जब हम महाकाल की सेवा अर्चना पूजा करते हैं तो महाकाल को जो पुष्प चढ़ता है वो है शमी का पुष्प। जो शमी का पुष्प है वो राहु और केतु को नियंत्रित करने के लिए बताया गया है। तो जब आप शमी के पुष्प को महादेव की पिंडी पर, देखिए महाकाल महादेव या महाशिव की मूर्ति पे पुष्प अर्पित करना, यानी किसी भी रूप में हो, चाहे वो पिंडी के रूप में हो महादेव, या फिर मूर्ति के रूप में हो, या फिर महाकाल की छवि के रूप में हो, आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप इसका पूजन विधि विधान से करते हैं, पूर्णिमा के दिन करेंगे तो ज़्यादा शुभ फल ये प्रदान करता है। और यदि आप पूर्णिमा के दिन कभी भूल जाते हैं तो इसे आप हर सोमवार को करिए। आपको 21 सोमवार तक इस प्रक्रिया को दोहराना है। जब आप 21 सोमवार तक इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपके राहु और केतु नियंत्रित हो रहे हैं। देखिए, हर जो ग्रह है उनके एक विशेष गुण है, विशेष पदार्थ हैं जिन्हें चढ़ाने से या भगवानों को, देवी देवताओं को अर्पित करते हुए हम उनकी यदि प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे ग्रहों को धीरे धीरे ठीक करना शुरू करते हैं। यदि आप पे राहु और केतु की कोई अवदशा चल रही है तो एक तो आप पूर्णिमा का जो दिन होता है, दिन पड़ता है, या तो आज की ज्येष्ठ पूर्णिमा में करिए या आने वाली किसी भी पूर्णिमा में आप इसको कर सकते हैं। शमी के पुष्पों को लेते हुए 108 बार प्रदक्षिणा करते हुए उन्हें महादेव की पिंडी पर अर्पित करिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित करते हुए उन्हें प्रार्थना करिए कि राहु और केतु से होने वाले जितने भी नुकसान है या जितनी भी हानियां हैं उनसे आपको बचाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राहु केतु की अवदशा के चलते क्या करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल तो कर रहे हैं पर उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता, उनकी लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो आप यदि इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो आप कर सकते हैं तो वो क्या है, आपको कोई भी पूर्णिमा के दिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पे आपके शत्रु प्रभावित रहते हैं और आपका हनन करते हैं, अर्थात आपका बार बार क्या करते हैं, इंसल्ट करते हैं या अपमान करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो 8 बरगद के पत्ते होते हैं उन्हें लेकर आना है। 8 बरगद के पत्ते और 8 जो है दूर्वा लेकर आना है। 8 दूर्वा और 8 बरगद के पत्तों पर आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र लिख देना है। अब इन पत्तों को दूर्वा के साथ बांधना है, धागे से आपको बांधते हुए इन 8 पत्तों को क्या करना है, जो शिव जी की पिंडी होती है उस पर अर्पित कर देना है। जब आप इसे अर्पित करते हैं शिव जी की पिंडी पे तो क्या होगा, आप पर जो गणेश जी हैं, देखिए 9 ग्रह के देवता भी श्री गणेश जी को बताया गया है। जो श्री गणेश हैं वही 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। 9 ग्रहों को जो देखने वाले, उनके परिणाम देने वाले श्री गणेश जी हैं। तो ये क्या करेंगे, अब दूर्वा और जो आपका बड़ के पत्ते हैं उसमें लपेटे हुए धागे से जब आप इनको अर्पित करते हैं तो अब क्या होगा, अब आपका जो भी प्रॉब्लम है ग्रहों से रिलेटेड ये अब शिव जी कंट्रोल करेंगे। जब तक आपका जो केतु और राहु का जो अवदशा थी या कोई भी आपके ग्रह परेशान कर रहे हैं तो आप इस उपाय को करिए, क्योंकि ग्रहों का नियंत्रण जो है वो श्री गणेश जी के द्वारा ही किया जाता है। 9 ग्रह के देवता ही श्री गणेश को 9 रूपों में बताया गया है। तो जब आप इस उपाय को करते हैं, शिव की पिंडी पे इन 9 पत्तों को बांधकर दूर्वा के साथ आपको शिव जी की पिंडी पे अर्पित करना है। सोमवार के दिन करना है और सुबह के समय में इनको करना है, और आपको 108 बार शिव जी की पिंडी की प्रदक्षिणा करते हुए अपनी समस्या का समाधान
है उस समस्या का समाधान जिससे आप ग्रसित हैं। तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे ग्रहों की जो दशा है वो अब ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब आपके ग्रह सुधरते हैं, नक्षत्र सुधरते हैं, तो आपके कार्य, जो बनते हुए कार्य बिगड़ते रहते हैं, वो अब सही तरीके से बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसको अपने शरीर में देखें तो क्या होता है, जो हमारा राहु और केतु से रिलेटेड है वो चक्र है हमारा नाभि चक्र। नाभि चक्र में जब हम प्रॉब्लम कुछ आती है तो हमारे राहु और केतु परेशान करना शुरू करते हैं। तो आप इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपका शरीर भी सुधरता है, आपका जो मेंटेनेंस है शरीर का वो भी सुधरना शुरू होता है। जैसे जैसे हम भगवानों की पूजा पाठ और अर्चना करना शुरू करते हैं तो हमारे सारे ग्रह भी सुधरते हैं, हमारे कार्यों को भी सही दिशा मिलना शुरू होती है। तो आप इन उपायों को जब करते हैं तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। देखिए, कोई भी कार्य पूरे मन से, श्रद्धा और भक्ति के साथ जब हम करते हैं, भगवान पर विश्वास रख के, तो हमारे सारे कार्य बनना शुरू होते हैं। हम इन्हीं कार्यों को हर पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। यदि जितनी भी पूर्णिमा साल में पड़ती हैं, इन पूर्णिमा के दिन महाकाल का नाम लेते हुए, शिव जी की प्रदक्षिणा करते हुए इन उपायों को करते हैं तो हमारे हमेशा के लिए इन ग्रहों से जो है शांति मिलना शुरू होती है। देखिए, आपके ग्रह शांत रहेंगे तो आपका शरीर शांत रहेगा। यदि आपके ग्रह शांत नहीं है तो आपका शरीर क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। जब अनबैलेंस होता है शरीर तो क्या होगा, आपका शरीर सही तरीके से सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो आज का जो पूर्णिमा का पर्व है, इस पर्व में आपको उपाय, इस जो उपाय मैंने बताए हैं, इसको पूरे विधि और विधान के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना है। तो आपके जो ग्रह हैं वो आपके मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। जिस दशा में उन्हें होना चाहिए वो अपनी दशा यानी अपने स्थान को वो प्राप्त करेंगे, तब आपकी लाइफ में सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करिए और अपनी लाइफ में आप खुद ही देखेंगे कि कितने सारे चेंजेस आने लगते हैं। जब हम इन चीज़ों को करने लगते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो एक अलग तरीके से चलना शुरू होती है। अब हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे कार्य भी जो हैं वो पॉजिटिव में आने लगते हैं। इन कार्यों को करने से हमारे मन में श्रद्धा, भक्ति भावना और ईश्वर भक्ति की जो इच्छा है वो जागृत होने लगती है। तो आप इन उपायों को हर पूर्णिमा के दिन अपने अनुसार कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है या जितनी आपका जो समय सीमा है। या तो सुबह करिए या शाम को, बेनिफिट्स आपको पूरे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपाय सिर्फ आप अपने ग्रहों की दशा को सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो आप इन छोटे उपायों को करके देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे।